गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10। मैंने आपको बताया है कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 2023 में लॉन्च हुई थी, ये आगे तक चलती रहेगी। इसमें अराउंड 10 चैप्टर्स हैं इस पॉलिसी में। 9 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत ही डिटेल के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ रिलेटेड विद स्कॉमेट, दैट इज़ नॉन एज स्कॉमेट, जो है वो शॉर्ट फॉर्म है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज़। तो ये जो आपका स्कॉमेट है, ये एब्रीवेशन यूज़ हो रही है। SC है स्पेशल केमिकल, O आपका जो है वो है ऑर्गेनिज्म, M इज़ फॉर मटेरियल्स, E फॉर इक्विपमेंट्स एंड T फॉर टेक्नोलॉजीज़। तो इस चैप्टर के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के इस चैप्टर में क्या मेन बात है, वो ये कह रही है कि बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनको कि आप डबल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो मान लो इंडिया के किसी एक्सपोर्टर ने कोई केमिकल एक्सपोर्ट किया है, तो वो केमिकल जो है वो इंडस्ट्रियल काम में भी आ सकता है और इसके साथ साथ वो टेररिस्ट जो है वो अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ड्यूअल यूज़ होता है, जिनका दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, जनता की भलाई के लिए और नुकसान भी कर सकते हो आप अगर वो टेररिस्ट के हाथ में लग जाए तो गवर्नमेंट इस बात का बहुत ख्याल रखती है और कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हुए हैं, वहाँ पे इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि आप जो है इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो भी आप चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो कोई ऐसी आइटम है जिसका डबल यूज़ हो रहा है, हो सकता है जिसका अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। और इस तरह की आइटम्स को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप किसी ऐसी आइटम का एक्सपोर्ट करते हुए पाए जाते हो जो कि प्रोहिबिटेड है, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलेगी। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये इन आइटम्स के ऊपर लिस्टेड है जो कि डबल यूज़ के काम में आती है, जिसका इस्तेमाल आप अच्छे के लिए भी कर सकते हो और बुरे के लिए भी कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अंदर जो डबल यूज़ की आइटम्स जो हैं इस चैप्टर के अंदर, उनके रिगार्डिंग कुछ जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं। डबल यूज़ आइटम्स कुछ भी हो सकती है, जैसे पंप है। पंप तो एक बहुत ही सिंपल आइटम है, PUMP पंप, जिसको हम पानी से निकालने के लिए जिस पंप का हम यूज़ करते हैं। तो वो पंप जो है वो भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि क्या वो भी इस तरह की लिस्ट में आता है। हाँ, ये भी टेररिस्ट जो है वो अपने जनता के नुकसान के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो आइटम्स जिनका डबल यूज़ हो सकता है, ड्यूअल यूज़ होता है, अच्छे के लिए और बुरे के लिए, इसके अलावा लड़ाई का सामान है, इसके अलावा न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स हैं, चाहे वो उसमें सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी भी हो, तो इन सब को हम स्कॉमेट बोलते हैं, स्कॉमेट। तो उसमें स्पेशल केमिकल हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गए, मटेरियल हो गया, ऐसा कोई भी मटेरियल जो डबल यूज़ होता है, जिसका डबल यूज़ का मतलब है कि आप अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हो और बुरे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो टेररिस्ट के हाथ में लग जाए तो वो जनता को उड़ा देगा। तो ऐसी सभी आइटम्स, चाहे वो लड़ाई का सामान हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स हो, सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी भी हो, मान लो कि किसी आतंकवादी के हाथ में कोई टेक्नोलॉजी लग जाए, कोई सॉफ्टवेयर लग जाए, तो वो उससे किसी भी राष्ट्र को परेशान कर सकता है। तो उन सब आइटम्स को हम स्कॉमेट आइटम्स बोलते हैं और इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ कि इंडिया जो है उसने बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं, कन्वेंशन होते रहते हैं, उसमें सिग्नेचर किए हैं कि वो जो है केमिकल्स वेपन है और जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन है उनको बढ़ावा नहीं देगा, उनका निरस्तीकरण करेगा, डिसआर्मामेंट, और उनका प्रचार प्रसार भी नहीं करेगा। मतलब कि जो लड़ाई का सामान है उसको हम कम करेंगे, लिमिट में करेंगे, या फिर उनको ख़त्म करेंगे। जो भी आपके वेपन्स हैं, और चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, चाहे वो केमिकल वेपन्स हैं, उनका हमें बिल्कुल भी प्रचार या प्रसार नहीं करना है, उसको ख़त्म करना है या लिमिट में करना है।
और ये जो कन्वेंशन है इनको हम केमिकल वेपन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन के नाम से हम जानते हैं। इंडिया ने इन कन्वेंशंस के ऊपर सिग्नेचर किए हैं। इंडिया इसके साथ पार्टिसिपेट करता है, इनके साथ 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 चलता है कि मैं जो है टॉक्सिक वेपन और जो केमिकल वेपन है उनका प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। अगर कहीं सप्लाई हो भी रही है तो इसको बहुत कंट्रोल करूंगा और जो टेररिस्ट हैं उनके हाथों में नहीं लगने दूंगा। दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका एक रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन नंबर 1540। वो 1540 रेजोल्यूशन क्या कहता है, वो सभी कंट्रीज़ को ये मानने के लिए मजबूर करता है कि आप जो है सभी कंट्रीज़ जो हैं वो वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उनको प्रोहिबिट करेंगे, कि उसकी एक्सेस जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, खास करके जो टेररिस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उनको उनके हाथ में इनको नहीं लगने देंगे। किनको, ये जो वेपन्स हैं जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लाखों लोग मर सकते हैं, इस तरह के वेपन्स को आप टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में नहीं लगने देंगे, आप उनको किसी भी तरीके से सप्लाई नहीं करेंगे। और इसके अलावा उसने, यूनाइटेड नेशन ने तरीके भी बताए हैं कि कैसे कंट्रोल करना है सप्लाई को, डिलीवरी सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है ताकि जो मटेरियल है, इक्विपमेंट है या टेक्नोलॉजी है वो टेररिस्ट के हाथ में ना लग पाए। तो इंडिया जो है वो कई सम्मेलनों के अंदर हस्ताक्षर करता है केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन के प्रचार प्रसार को ना करने के लिए। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है वो भी ये कहता है कि आप लोग टेररिस्ट के हाथ में और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, आईएस ग्रुप है या फिर कोई अलकायदा ग्रुप है, उनको इस तरह के वेपन्स या फिर ऐसे केमिकल या ऐसा मटेरियल जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है उसको आप रोकेंगे, उनके हाथ में नहीं लगने देंगे, साथ साथ कंट्रोल करेंगे, साथ साथ ऐसे तरीके अपनाएंगे कि जो डिलीवरी है वो इस तरह के मटेरियल की, इक्विपमेंट की और टेक्नोलॉजी की ना हो पाए। तो इसलिए इंडिया जो है वो भी मेंबर है कई तरह के मेजर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स के। कंट्रियों के बीच में जो एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर के जो सम्मेलन होते हैं, जो गठबंधन होते हैं, उनका इंडिया भी मेंबर रहा है। जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, कि किस तरह से हमने मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल में रखना है, उसका एक्सपोर्ट नहीं होने देना है, उसकी एक्सेस जो है वो टेररिस्ट को नहीं होने देनी है। इसके अलावा वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट क्या है, जो आपका नीदरलैंड है, वहाँ पे 1996 के अंदर एक अरेंजमेंट हुआ था कि किस तरह से हमने जो एक्सपोर्ट की आइटम्स हैं जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है उसको कैसे रोक सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है, तो इन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी हैं और एक कंट्रोल लिस्ट दी है, जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसके साथ भी हमने करार किया हुआ है। तो ये सब ग्रुप्स हैं जिनके साथ इंडिया जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इस बात को ध्यान में रखा है कि आप जो है कंट्रोल करेंगे मास डिस्ट्रक्शन की और वेपन्स की जो आइटम्स हैं उनको, और जो मटेरियल है, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी है कि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो इंडिया बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट कंट्रोल जो मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं उनका मेंबर है और वहाँ पे हमने इस बात को बहुत ध्यान में रखा है कि हम किसी भी तरीके से इन चीज़ों को गलत लोगों के हाथ में नहीं पड़ने देंगे, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो वेपन्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर आइटम है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए इंडिया ने एक कॉमेट लिस्ट बनाई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि आप इन चीज़ों को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप करते भी हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए और इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए ये ऑब्लिगेशन है इंडिया के ऊपर कि वो एक्सपोर्ट जो करेगा इन ड्यूअल यूज आइटम्स का, इन न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स का, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का, अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो इसको उसने बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का और काफ़ी जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स हैं उनका मेंबर रहा है। इसलिए इंडिया ने भी इन आइटम्स के एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कोमेट की लिस्ट में है क्या क्या। स्कोमेट की लिस्ट में जानने से पहले कि क्या क्या आइटम है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्कोमेट जो है वो एक एक्रोनिम है, वो स्पेशल केमिकल, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज़। तो
इनके अंदर जो है हम कंट्रोल करते हैं एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं ये डबल यूज आइटम हैं, इनसे जनता का बहुत नुकसान हो सकता है अगर ये किसी टेररिस्ट ग्रुप के या नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में अगर लग जाता है तो ड्यूल यूज आइटम्स जो होती हैं उसमें सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी भी आती है। इसका आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक तो सिविलियन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए और दूसरा एज ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है, या तो इसको प्रोहिबिट किया गया है और या फिर इसकी जो अगर आपने एक्सपोर्ट करना भी है तो उसकी जो परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अंडर द ऑथराइजेशन, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा या परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्कोमेट की जो लिस्ट है उसके अंदर अगर कोई आइटम ऐसी आती है जो स्कोमेट की लिस्ट में गवर्नमेंट ने डाल रखा है तो उसको आप सीधा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या तो वो प्रोहिबिटेड मिलेगी आपको आइटम, कर ही नहीं पाएंगे आप, और या फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन करें अगर स्कोमेट की कैटेगरी का, तो स्कोमेट की जो कैटेगरी है उसको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि कैटेगरी 0 से लेकर के कैटेगरी नंबर 8 तक है। 0 से 8 कैटेगरी है, टोटल 9 कैटेगरीज हैं। 7 नंबर कैटेगरी जो है वो अभी तक बताई नहीं गई है, DGFT के द्वारा बताया नहीं गया है, गवर्नमेंट ने उसको रिजर्व रखा है, तो 7 नंबर कैटेगरी अभी भी रिजर्व्ड है। बाकी जो कैटेगरी है उसको हम देख लेते हैं। बाकी कैटेगरीज़ के लिए लाइसेंस आपको कौन देगा ये भी इसमें बताया गया है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी आइटम आएगी और उसकी लाइसेंसिंग कौन प्रोवाइड करवाएगा। सबसे पहली कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 0, दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर रिलेटेड अदर मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो मटेरियल है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट है, वो आपका स्कोमेट की कैटेगरी नंबर 0 में आता है। और अगर आपने इस तरह का कोई भी मटेरियल सप्लाई करना है तो वो आपको परमिशन लाइसेंस लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, ये उसको डील करेगा, ये उसको देखेगा। कैटेगरी नंबर 1 के अंदर जो है वो है टॉक्सिक केमिकल्स एंड अदर केमिकल्स। तो टॉक्सिक केमिकल एजेंट्स जो है वो कैटेगरी नंबर 2 में आएंगे, वो DGFT उसको लाइसेंस देगा। सेकंड नंबर कैटेगरी जो है ये फर्स्ट नंबर था टॉक्सिक केमिकल एजेंट का। कैटेगरी नंबर 2 जो है उसमें आपके टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जो आप जीवों से विषाक्त रसायन निकाल सकते हैं, वो भी DGFT देगा आपको कैटेगरी नंबर 2 में। कैटेगरी नंबर 3 में ऐसे मटेरियल्स, ऐसे इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी जिनका डबल यूज हो सकता है, वो भी DGFT लाइसेंस देगा। फोर्थ, न्यूक्लियर रिलेटेड अदर इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड अंडर द 0 कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी 0 के अलावा जो न्यूक्लियर रिलेटेड अदर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है वो कैटेगरी नंबर 4 में है, उसकी परमिशन DGFT से मिलेगी। और 0 नंबर की कैटेगरी आपको डिफेंस जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उससे मिलेगी। 5th के अंदर एरोस्पेस सिस्टम, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट, उससे रिलेटेड टेस्ट इक्विपमेंट, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड एसेसरीज जो भी है एरोस्पेस से रिलेटेड। एरोस्पेस का मतलब अंतरिक्ष के अंदर आप जो भी अपना छोड़ते हो, जिसको हम बोलते हैं रॉकेट वगैरह, तो ये भी बहुत खतरनाक है कि अगर किसी टेररिस्ट के हाथ में लग जाए तो उसके लिए भी अगर आप कोई माल सप्लाई करते हो तो DGFT से परमिशन लेना पड़ेगा। देन लड़ाई का जो भी सामान है, म्यूनिशन लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपको उसकी परमिशन या ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। कैटेगरी नंबर 7 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिजर्व्ड है, DGFT ने उसको रिजर्व रख रखा है। कैटेगरी नंबर 8 जो है उसके अंदर स्पेशल मटेरियल आ जाता है, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट, उस मटेरियल की प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सेंसर एंड लेजर्स, नेविगेशन एंड एवियोनिक्स, मेरीन आइटम, एरोस्पेस एंड प्रोपल्सन, जिसको हम पंप बोलते हैं। तो ये सारी आइटम्स जो हैं ये डबल यूज आइटम है, इनको आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी कर सकते हो और इसको आप टेररिस्ट यूज़ के लिए भी कर सकते हो। तो ये भी आप कैटेगरी नंबर 8 में है। तो टोटल 9 कैटेगरी हैं 0 से लेकर के 8। कुछ न्यूक्लियर से रिलेटेड आइटम है, कुछ लड़ाई के सामान से रिलेटेड आइटम है और कुछ ये स्पेशल मटेरियल है, कुछ आपका टॉक्सिक केमिकल एजेंट है। तो ये सारी आइटम्स जो हैं ये इनका बहुत ही खतरनाक यूज हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको स्कोमेट के नाम से
इसको जारी किया है कि इस लिस्ट के अंदर अगर कोई भी सामान अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और वो सामान अगर आपने एक्सपोर्ट किया है बिना परमिशन के, तो आपके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट इस बात का बहुत कंट्रोल रखती है कि ये जो आइटम्स हैं ये डबल यूज़ आइटम है, ये आइटम जो है लड़ाई का सामान है, ये लड़ाई के सामान के अलावा न्यूक्लियर आइटम भी इसके अंदर है, इसके अंदर टॉक्सिक आइटम्स भी हैं, केमिकल्स हैं खतरनाक, एरोस्पेस की आइटम है, स्पेशल आईटी सिक्योरिटी सेंसर से रिलेटेड आइटम है। तो ये आइटम अगर किसी के हाथ में लग जाए तो वो देश को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, वो पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत कंट्रोल किया है। तो अगर आपने किसी भी आइटम को एक्सपोर्ट करना हो तो मैंने आपको बताया कैटेगरी नंबर 0 जो है, कैटेगरी नंबर 0 के अंदर आपका न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम है तो वो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। और अगर आपने कैटेगरी नंबर 6 के अंदर, कैटेगरी नंबर 6 में आपका म्यूनिशन की आइटम है, लड़ाई का जो सामान है, उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। बाकी जो कैटेगरी हैं, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, 3, 4, 5, 7 और 8, ये परमिशन आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी डीजीएफटी से। कैटेगरी नंबर 0 जो है उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। और कैटेगरी नंबर 6 जो है दैट इज़ रिलेटेड विद म्यूनिशन लिस्ट, लड़ाई के सामान की आपको लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अब बात करें कि क्या अगर कोई आप स्कोमेट की जो आइटम है, जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, ऐसी आइटम है जो खतरनाक आइटम्स हैं, अगर आप उनकी सप्लाई करते हो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, इंडिया का जो भी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है पूरे का पूरा, अगर वहाँ से कोई सामान सेज में या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में जाता है जिसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना होता है, अगर आप ये सामान सेज को या ईओयू को बेचते हो तो क्या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, या आउटसाइड द कंट्री बेचते हो सीधा तो क्या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल, अगर आप स्कोमेट की कोई आइटम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से सेज या ईओयू को बेचते हो तो फिर एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपने वो सामान किसको बेचा है, सेज को या ईओयू को, जो कि देश के अंदर ही है। ये जब आगे इसको बेचेंगे तब ये परमिशन ले लेंगे। हालांकि जब भी आप कोई आइटम डीटीए से सेज या ईओ के अंदर देते हो तो उसकी आपको सूचना जो है, कौन कौन सी आइटम्स जो हैं उसकी सूचना आपको डेवलपमेंट कमिश्नर को देनी होती है, जो कि उसका सेज और ईयू का जो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है वो एक प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा होता है उसका। उसके अंदर आप बताओगे कि कौन कौन सी आइटम आपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से सेज या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को दी है। विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने डेवलपमेंट कमिश्नर को ज़रूर बताना है कि हमने ये आइटम जो है सेज या ईओयू को बेची है। हालांकि अगर आप बाहर कोई सामान बेचते हो तो एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप स्कोमेट की आइटम्स को है फिजिकली एक्सपोर्ट करते हो आउटसाइड द कंट्री फ्रॉम सेज या ईओयू, मतलब अगर कोई डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर कोई यूनिट है, अगर वो सेज और ईओयू को बेचती है तब कोई अथॉरिटी या ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है विद इन 1 वीक, किसको, डेवलपमेंट कमिश्नर को। कौन सा डेवलपमेंट कमिश्नर, सेज या ईओयू का। बट अगर सेज या ईओयू जो है वो अगर आइटम विदेश के अंदर बेचते हैं, कौन सी आइटम जो स्कोमेट लिस्ट में है, तो उनको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोई इंडिया की कोई ऐसी यूनिट जो सेज या ईओयू को बेचती है स्कोमेट लिस्ट की आइटम, तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है। बट अगर कोई सेज या ईओयू कोई आइटम बेचता है स्कोमेट की तो उसको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी अगर वो फिजिकली एक्सपोर्ट कर रहा है उस आइटम को किसी दूसरी कंट्री को। एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड स्कोमेट आइटम्स, अगर कोई आइटम आपने बाहर से मंगाई है, इंपोर्ट की है, अब आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा? इंपोर्टेड गुड्स जो है, जो आपने स्कोमेट की लिस्ट में आती हैं, मान लो आपने बाहर से कोई केमिकल मंगवाया, वो केमिकल जो है स्कोमेट लिस्ट में आता है, मतलब वो खतरनाक चीज़ है, उसका डबल यूज़ हो सकता है, या फिर वो मास डिस्ट्रक्शन के लिए या फिर नुकसान के लिए यूज़ की जा सकती है। आप उन आइटम्स को इंपोर्ट किया है आपने, दे आर नॉट परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट।
कोई आइटम, कोई केमिकल आपने, कोई न्यूक्लियर आइटम आपने बाहर से इंपोर्ट कर ली, अब आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दे आर नॉट परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट, जब तक कि आप उसकी एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन ना ले आएँ, जब तक कि आप उसकी परमिशन ना ले आएँ, लाइसेंस ना ले आएँ, तब तक आप कोई भी आइटम जो बाहर से आपने इंपोर्ट की है और जो स्कोमेट लिस्ट की आइटम में आती है, तो आप उसको दोबारा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास परमिशन ना हो। तो ये बहुत ही एक खतरनाक मामला है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है कि स्कोमेट की जो आइटम्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएँ, प्रोहिबिशन लगाई जाए और एक्सेस जो है वो ना दी जाए किसी भी ऐसे ग्रुप को जो उसका नुकसान कर सकता है उनको यूज़ करके। किस किस तरह की एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन आपको चाहिए होती है? आपको जब भी आप स्कोमेट की आइटम है उसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो अलग अलग तरह का लाइसेंस है। वो देखते हैं कि किन किन आइटम्स अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो किस किस टाइप का आपको एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन मिल सकता है। पहला, अगर आप अल्टीमेटली एंड यूज़र को भेज रहे हो, मान लो इंडिया से कोई आइटम जा रही है, वो सिंगापुर जा रही है और वो स्कोमेट की आइटम है, स्कोमेट की लिस्ट में वो आइटम है, तो ये सिंगापुर जब जाएगी तो अल्टीमेटली एंड यूज़र को जानी चाहिए कि जो उसको यूज़ करेगा, बीच में आप किसी को नहीं दे सकते। तो जब आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर किसी भी स्कोमेट आइटम जो आपने ली है उसका रिपीट ऑर्डर अगर आ गया है, एक बार पहले आप भेज चुके हो, अब दोबारा फिर भेज रहे हो, रिपीट ऑर्डर अगर आ गया है तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। थर्ड, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो स्कोमेट आइटम का, वो स्टॉकिस्ट को कर रहे हो कि वो बाहर जो एक बंदा बैठा है वो स्टॉक करता है, स्टॉकिस्ट है, वो स्टॉक में ले लेता है आइटम को और फिर वहाँ से वो जो है यूज़र जो है अलग अलग कंट्रीज़ को भेजता है या उसी कंट्री के अंदर जो अलग अलग यूज़र हैं उनको भेजता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली एंड यूज़र को नहीं भेज रहे, हम एक ऐसे बंदे को भेज रहे हैं जो स्टॉक कर रहा है, फिर आगे वो अलग अलग कंट्रीज़ को या अलग अलग यूज़र को भेजेगा, तब भी आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप स्पेयर पार्ट को भेज रहे हो, आप मेन इक्विपमेंट के साथ, मेन आइटम या मेन इक्विपमेंट के साथ स्पेयर पार्ट भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, तब भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सी आइटम है? स्कोमेट आइटम है। तो स्कोमेट आइटम के ऊपर गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल कर रही है। तो अगर आप कोई ऐसी आइटम भेज रहे हो, कोई ऐसा इक्विपमेंट या कोई ऐसा मेन आइटम भेजते हो, उसके साथ साथ आप स्पेयर पार्ट भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इन स्पेयर पार्ट्स के लिए भी आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई आपने रिपेयर के लिए या रिप्लेसमेंट करी है, कोई डिफेक्टिव आइटम आपने भेज दी है, स्कोमेट की जो आइटम है वो डिफेक्टिव निकल गई है, उसके बदले में आप रिपेयर करवाने के लिए उस आइटम को वापस बुला रहे हो या फिर उसको रिप्लेस करने के लिए दोबारा भेज रहे हो, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान रखती है कि स्कोमेट की जो आइटम्स हैं वो कहाँ जा रही है, किस तरह आई है, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। टेम्परेरी एक्सपोर्ट ऑफ स्कोमेट आइटम फॉर डेमो, डिस्प्ले, एग्जीबिशन, टेंडर, बाहर कोई आपने दिखानी है इन आइटम्स को, आपका कोई युद्ध का सामान है या कोई आपका प्रोजेक्ट है या कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो स्कोमेट की लिस्ट में है, तो अगर आप उसको सिर्फ डेमो के लिए या डिस्प्ले के लिए या किसी शो के अंदर दिखाना चाहते हो सिर्फ, तब भी आपको टेम्परेरी एक्सपोर्ट के लिए भी ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। आपने कोई आइटम इंपोर्ट करवाई थी बाहर से किसी सप्लायर से, फॉरेन के सप्लायर से, या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वहाँ से आपने आइटम इंपोर्ट करवाई थी। अब वो टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलिसेंस में आ गई है, वो फैशन से बाहर हो गई है, या फिर जब वो आई थी तो वो मरी हुई पाई गई, या फिर आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, या फिर सिर्फ टेस्टिंग के लिए आप मंगा रहे हो। तो अगर आप किसी आइटम को आपने इंपोर्ट किया था और वो आइटम जो है अब जो है काम में नहीं आ रही, फैशन से बाहर है, या फिर वो मरी हुई आई है, या फिर आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, तो इस तरह की आइटम को अगर आप वापस एक्सपोर्ट करते हो क्योंकि वो आपके यूज़ की नहीं है, तब भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि स्कोमेट की जो लिस्ट है, स्कोमेट जो है वो बहुत ख़तरनाक मामला है। तो जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हैं
खास करके जो इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि स्कोमेट की जो लिस्ट है वो बहुत ही सेंसिटिव लिस्ट है, और इस तरह की आइटम्स जिनका डबल यूज़ हो सकता है और जिनका मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, उनके लिए जो एक्सपोर्टर को जो है आउटरीच प्रोग्राम शुरू किए जाए, उनको बताया जाए, जनता को बताया जाए, एक्सपोर्टर्स को बताया जाए कि ये जो आइटम्स हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं, तो आपने जब इनको एक्सपोर्ट करना है तो आपने ऑथराइजेशन लेनी है, परमिशन लेनी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है, डीजीएफटी जो है आउटरीच प्रोग्राम चलाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल फ्रेमवर्क के नाम से। तो डीजीएफटी जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इनके साथ मिल करके इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम चलाती है ऑन रेगुलर बेसिस। लगातार जो है वो आउटरीच प्रोग्राम मतलब जनता के बीच में, एक्सपोर्टर के बीच में जाती है और अवेयरनेस फैलाती है इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर के बीच में कि आप जब भी डील करते हो, ट्रेड करते हो, खास करके स्कोमेट की आइटम्स का, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं बहुत ही खतरनाक हैं। तो आपने इस तरह की आइटम का अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपने एडवांस ऑथराइजेशन लेनी है, आपने एडवांस में परमिशन लेनी है या लाइसेंस लेना है, बताना है गवर्नमेंट को कि हम इस तरह की आइटम जो है वो बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं बाहर से। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम भी चलाती है, ताकि अवेयरनेस जो है फैलाई जा सके एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच। जब भी आप कोई एक्सपोर्ट करते हो डुअल यूज आइटम का, आप कोई ऐसी आइटम का एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसके डबल यूज हो सकते हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, तब डीजीएफटी ने एक बड़ा ही आसान सा सिस्टम निकाला है कि आप वॉलंटरी सेल्फ डिस्क्लोजर कर दो, कि आप खुद ही बता दो कि हमने ये जो आइटम है हम इसको भेज रहे हैं, इसकी ये क्वांटिटी है, इसकी ये क्वालिटी है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर। तो एक्सपोर्टर जो है वो खुद ही बता देता है कि मैं ये आइटम बेच रहा हूँ जो कि डबल यूज आइटम है। तो डीजीएफटी तो इनकरेज करती है, डीजीएफटी मोटिवेट करती है एक्सपोर्टर को कि आप जो एक्सपोर्ट कंट्रोल प्रोविजंस हैं, जो स्कोमेट की आइटम्स हैं और जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, हम चाहते हैं कि जो एक्सपोर्ट है, जो गलत चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है जिन आइटम्स का, उनके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए। तो उसके प्रोविजंस को डीजीएफटी चाहती है कि एक्सपोर्टर उनको माने। और वॉलंटरी सेल्फ डिस्क्लोजर जो है उसको भी डीजीएफटी कहती है कि आपको करना चाहिए, खुद ही बताना चाहिए कि हमने ये आइटम जो है वो बेची हैं जो कि ड्यूल यूज आइटम्स हैं। और इसके अलावा अवेयरनेस भी फैला रही है डीजीएफटी कि किसी भी इस तरह का कोई भी ऐसा काम ना हो जिसमें आप नॉन कंप्लायंस करें, जिसमें आप रूल्स को ना माने। तो डीजीएफटी काफ़ी इस बारे में अवेयरनेस फैलाती रहती है कि आप लोग जो है वॉलंटरी सेल्फ डिस्क्लोजर करें और एक्सपोर्ट कंट्रोल के जो प्रोविज़न हैं उनको मानें, और जितने भी आपके प्रोविजंस हैं, जितने भी आपके रूल एंड रेगुलेशन हैं स्कोमेट को लेकर के, उसको आप फॉलो कीजिए। तो अगर आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर को छोड़ करके, मान लो आपने बताया नहीं है खुद, तो ये कोई बड़ी घटना नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा सख्ताई नहीं करती है। बट इसके अलावा अगर आप कोई गलती करोगे तो इसके अंदर आपको FTDR जो एक्ट है उसके लिए बहुत आपको कड़ी सज़ा मिलेगी। तो FTDR क्या है? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है। उसके तहत बहुत ज़्यादा अगर आपने वायलेशन किया है स्कोमेट पॉलिसी का, तो FTDR के अंदर आपको बहुत ही कड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। तो डीजीएफटी जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि आप जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है उसके प्रोविज़न है उनको ध्यान में रखें। इसके अलावा डीजीएफटी अवेयरनेस भी फैलाती है। इसके अलावा डीजीएफटी ये भी कहती है कि आप वॉलंटरी सेल्फ डिस्क्लोजर भी कर दें, खुद ही बता दें। तो अगर आप खुद नहीं बताते तो कोई बड़ी इसके लिए सज़ा नहीं है, बट अगर आप स्कोमेट के जो प्रोविजंस हैं, स्कोमेट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर FTDR एक्ट जो है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, आपके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो चैप्टर था, दिस वाज ऑल अबाउट स्कोमेट। तो स्कोमेट जो है वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक ख़तरनाक लिस्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काफ़ी कंसर्न्ड है कि स्कोमेट की जो लिस्ट है उसमें जो आइटम्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। तो आपको इस बात का, बीइंग एन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह की आइटम का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें तो आप गवर्नमेंट से परमिशन लें, ऑथराइजेशन लें। आपने इन 10 के 10 चैप्टर्स को इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑन योर जीमेल। आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा।
आप बाकी जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कई सालों तक चलेगा। और प्लीज़ आप एक यूट्यूब पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसके ऊपर एक लाइक छोड़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच।